हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जिसमें इसके पहले के लेक्चर में हमने सेक्शन 13 देखा। आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 14। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं सेक्शन 14 के मार्जिनल नोट्स में क्या दिया गया है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एडॉप्टिव मदर इन सर्टेन केसेस। डिटर्मिनेशन ऑफ एडॉप्टिव मदर इन सर्टेन केसेस मीन्स कुछ दशाओं में दत्तक माता की अवधारणा। कुछ दशाओं में दत्तक माता की अवधारणा। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसमें आगे क्या दिया गया है। फ्रेंड्स इस सेक्शन में 4 क्लॉज दिए गए हैं। जो पहला क्लॉज है उसमें क्या दिया गया है कि वेयर अ हिंदू हु हैज़ अ वाइफ लिविंग एडॉप्ट्स अ चाइल्ड शी शैल बी डीम्ड टू बी अडॉप्टिव मदर। क्या दिया गया है कि वेयर अ हिंदू हु हैज़ अ वाइफ लिविंग एडॉप्ट्स अ चाइल्ड शी शैल बी डीम्ड टू बी अडॉप्टिव मदर। अगर कोई हिंदू पुरुष है और जब वो किसी बच्चे को दत्तक लेना चाहता है, किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है, अगर उस समय उसकी पत्नी जिंदा हो, जब वो किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है, अगर उस समय उसकी पत्नी जिंदा हो, तो वो जो उसकी पत्नी है वह उस बच्चे की दत्तक माता कहलाएगी। तो पहले पॉइंट में यही दिया गया है कि अगर कोई हिंदू है और उसकी पत्नी जो है जीवित है और वह किसी बच्चे को गोद ले रहा है, किसी बच्चे को दत्तक ले रहा है, तो वो जो उसकी पत्नी है वह उस बच्चे की दत्तक माता कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक हिंदू है, ठीक है, एक हिंदू मेल है और इसकी जो वाइफ है डब्लू, ये जीवित है और ये जो है वो किसी बच्चे को जो है सपोज सी को अडॉप्ट कर रहा है, सी को गोद ले रहा है, ठीक है, सी को दत्तक ले रहा है। तो जो ये डब्लू है, जो ए की वाइफ है डब्लू, ये इस बच्चे की सी की दत्तक माता कहलाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगला पॉइंट देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है कि वेयर अ एडॉप्शन हैज बीन मेड विथ द कंसेंट ऑफ मोर देन वन वाइफ द सीनियर मोस्ट इन मैरिज एमंग देम शैल बी डीम्ड टू बी द एडॉप्टिव मदर एंड द अदर्स टू बी स्टेप मदर्स। तो फ्रेंड्स इसमें क्या दिया गया है कि वेयर एन एडॉप्शन हैज बीन मेड विद द कंसेंट ऑफ मोर देन वन वाइफ। फ्रेंड्स हमने इसके पहले पढ़ा है कि अगर किसी हिंदू मेल को अगर किसी बच्चे को गोद लेना है तो उसको उसकी पत्नी की सहमति लेनी पड़ेगी। वह उसकी पत्नी की सम्मति के बिना किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकता। तो इस पॉइंट में ही दिया गया है कि वेयर एन एडॉप्शन हैज मेड विद द कंसेंट ऑफ मोर देन वन वाइफ मीन्स अगर कोई हिंदू पुरुष है वह किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है और जब वो किसी बच्चे को गोद लेना चाह रहा था तब उसको एक से ज़्यादा पत्नियां थीं और उसने उन सभी पत्नियों की सहमति से किसी बच्चे को गोद लिया। जब वो किसी बच्चे को गोद ले रहा था तब उसको एक से ज़्यादा पत्नियां थीं, ठीक है, और उन सभी पत्नियों की सहमति से उसने किसी बच्चे को गोद लिया। तो उसमें आगे क्या दिया गया है कि द सीनियर मोस्ट इन द मैरिज एमंग देम शैल बी डीम्ड टू बी एडॉप्टिव मदर। तो उनमें से जो सीनियर मोस्ट होगी, जो उसकी पत्नियां हैं, चाहे 3 हो चाहे 4 हो, उसमें से जो सीनियर मोस्ट होगी, जो उसमें से सबसे बड़ी होगी, जिसकी शादी पहले हुई होगी उस व्यक्ति से, वह उस बच्चे की, जिस बच्चे को वह दत्तक ले रहा है, वह उस बच्चे की दत्तक माता कहलाएगी। और उसमें आगे क्या दिया गया है कि एंड द अदर्स टू बी स्टेप मदर्स, और जो बाकी पत्नियां हैं वे सभी उसकी सौतेली माँ कहलाएंगी। तो इस पॉइंट में यह दिया गया है कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति है, कोई हिंदू पुरुष है, उसको एक से ज़्यादा पत्नियां हैं, उसको 3-4 पत्नियां हैं, ठीक है, और वह किसी बच्चे को गोद ले रहा है तो वह उस बच्चे को उन सभी पत्नियों की सहमति के बाद गोद लेता है, ठीक है। अगर वह किसी बच्चे को उसकी सभी जो पत्नियां जीवित हैं उनकी सहमति से गोद लेता है तो उनमें से जो सीनियर मोस्ट होगी, उसमें से जो सबसे बड़ी होगी, जिसकी शादी पहले उस व्यक्ति से हुई थी, जो उनमें से सबसे बड़ी होगी, वह उस दत्तक लिए हुए, गोद लिए हुए बच्चे की दत्तक माता कहलाएगी। और जो बाकी पत्नियां हैं वह उस बच्चे की सौतेली माँ कहलाएंगी। जो सीनियर मोस्ट होगी, जो सबसे बड़ी पत्नी होगी, जिसकी शादी पहले हुई होगी, वो दत्तक माता कहलाएगी और जो बाकी पत्नियां हैं वह उसकी सौतेली माँ कहलाएंगी। तो फ्रेंड्स इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि सपोज एक व्यक्ति है, इसको 3 पत्नियां हैं, W1, W2 और W3, ऐसी इसको 3 पत्नियां हैं। और सपोज
ए ने W1 से 2010 में शादी की थी, W2 से 2011 में शादी की थी और W3 से 2012 में शादी की थी। ठीक है, ए की 3 पत्नियां हैं, जिसमें से जो W1 है उसकी पहली पत्नी है, W2 उसकी दूसरी पत्नी है, W3 उसकी तीसरी पत्नी है। ए ने W1 से 2010 में शादी किया था, ए ने W2 से 2011 में शादी किया था और ए ने W3 से 2012 में शादी किया था। ठीक है, तो इसके बाद ए जो है किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है। सपोज ए जो है बी को अडॉप्ट करना चाहता है, बी को दत्तक लेना चाहता है। तो बी को गोद लेने से पहले ए ने W1, W2 और W3 तीनों की सहमति ली, तीनों का कंसेंट लिया। ठीक है, ए जो है तीनों की सहमति से बी को गोद लेता है, बी को दत्तक लेता है। तो बी को दत्तक लेने के बाद, बी को गोद लेने के बाद जो इसकी जो पत्नियां हैं इसमें जो सीनियर मोस्ट होगी, तो इसमें सीनियर मोस्ट कौन सी है? W1, क्योंकि W1 की शादी 2010 में हो गई थी, फिर W2 की 2011 में हुई और W3 की 2012 में हुई है। तो इसमें सीनियर मोस्ट कौन है? इसमें सबसे बड़ी कौन है? W1, क्योंकि W1 की शादी ए से 2010 में हो गई थी, इनकी सब बाद में हुई है। तो जो W1 है वह बी की एडॉप्टिव मदर होगी। W1 जो है बी की एडॉप्टिव मदर होगी, क्योंकि इन तीनों में से W1 सीनियर मोस्ट है, W1 जो है सबसे बड़ी है, उसकी शादी 2010 में हो गई थी ए से। तो W1 जो है ये बी की एडॉप्टिव मदर होगी, बी की दत्तक माता होगी। और W2 और W3 जो है ये दोनों बी की स्टेप मदर होंगी, बी की सौतेली माँ होंगी। ठीक है, जो W1 है वह जो है बी की दत्तक माता कहलाएगी और W2 और W3 बी की सौतेली माँ कहलाएंगे। यही दिया गया सेक्शन 14 के पॉइंट नंबर 2 में। तो फिर हम पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है कि वेयर अ विडोअर और अ बैचलर अडॉप्ट्स अ चाइल्ड, एनी वाइफ whom he subsequently marry shall be deemed to be the stepmother of the adopted child। तो फ्रेंड्स में क्या दिया गया है कि वेयर अ विडोअर और अ बैचलर अडॉप्ट्स अ चाइल्ड, जब कोई विधुर मतलब जिसकी पत्नी मर चुकी हो। अगर किसी औरत का पति मरता है उसको विधवा बोलते हैं, और अगर किसी पुरुष की पत्नी मर जाती है, किसी व्यक्ति की वाइफ मर जाती है तो उसको विधुर बोलते हैं, विडोवर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई विडोवर है या फिर बैचलर है, बैचलर मीन जिसकी शादी न हुई हो, जो कंवारा हो। ठीक है, तो अगर कोई विधुर है मतलब मीन्स जिसकी पत्नी का देहांत हो चुका है, या फिर कोई कुंवारा व्यक्ति है और वह किसी बच्चे को गोद लेता है, जब वह व्यक्ति किसी बच्चे को गोद लेता है तब या तो उसकी शादी नहीं हुई थी या फिर उसकी शादी हुई थी लेकिन उसकी पत्नी जो है वो मर चुकी थी। ठीक है, वो सिंगल था और उसने किसी बच्चे को गोद लिया। और इसमें क्या दिया गया है कि एनी वाइफ whom he subsequently marry shall be deemed to be the step mother of the adopted child। तो वह अगर किसी औरत से शादी करता है, उस बच्चे को गोद लेने के बाद वो किसी औरत से शादी करता है, तो वह औरत उस बच्चे की सौतेली माँ कहलाएगी, वह उस बच्चे की सौतेली माँ समझी जाएगी। जब उसने बच्चे को गोद लिया तो उसमें वो बैचलर था या फिर उसकी जो पत्नी थी वो मर चुकी थी, वो विडोवर था, विधुर था। ठीक है, तब उसने किसी बच्चे को गोद लिया था और उसके बाद उसने शादी की, तो जो उसकी वाइफ हुई उस औरत को उस गोद लिए हुए बच्चे की सौतेली माँ समझा जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट को हम एक एग्जाम्पल तरह समझते हैं कि सपोज ए एक व्यक्ति है जो या तो फिर क्या है बैचलर है, मतलब कंवारा है, इसकी शादी नहीं हुई, या फिर इसकी शादी हुई थी लेकिन इसकी पत्नी जो है वो मर चुकी है। ये जो है विधुर है, ये जो है विडोवर है। और ए जो है एक बच्चे को, सपोज ए जो है बी को क्या करता है, अडॉप्ट करता है। ए जो है बी को अडॉप्ट करता है। ठीक है, बी को अडॉप्ट करने के बाद ये जो है वो मैरिज करता है। ठीक है, बी को अडॉप्ट करने के बाद ये जो है शादी करता है। तो सपोज ए जो है डब्ल्यू से शादी करता है। ए पहले बी को अडॉप्ट करता है, बी को अडॉप्ट करने के बाद ए जो है डब्ल्यू से शादी करता है। तो ये जो डब्ल्यू है, जो ए की वाइफ है, ये जो है बी की स्टेप मदर होगी, बी की सौतेली माँ कहलाएगी। ये बी की अडॉप्टिव मदर नहीं कहलाएगी।
क्योंकि जब ए ने बी को अडॉप्ट किया तब ए तो या तो बैचलर था, कुंवारा था, या फिर उसकी जो पहली पत्नी थी वो मर चुकी थी। ठीक है, जब ए ने बी को अडॉप्ट किया तब उसकी कोई पत्नी नहीं थी। जब ए ने बी को दत्तक लिया, बी को गोद लिया, तब ए की पत्नी नहीं थी। ठीक है, ए सिंगल था उस समय, ए ने बी को गोद लिया था। तो डब्लू जो है वो बी की सौतेली माँ कहलाएगी, बी की दत्तक माता नहीं कहलाएगी। ठीक है, जो डब्लू होगी वो बी की सौतेली माँ कहलाएगी, क्योंकि जब ए ने बी को अडॉप्ट किया तब उसकी कोई पत्नी जीवित नहीं थी, ए की कोई वाइफ नहीं थी। ठीक है, ये वाइफ बाद में आई, इसलिए जो है ये जो डब्लू है ये बी की सौतेली माँ होगी। अगर जब ए बी को गोद ले रहा था उस समय ये डब्लू रही होती और डब्लू के कंसेंट से अगर ए ने बी को गोद लिया होता तब डब्लू जो है वो बी की दत्तक माता कहलाती। लेकिन जब ए ने बी को गोद लिया तब डब्लू नहीं थी, बी को गोद लेने के बाद ए ने डब्लू से शादी की, इसलिए जो डब्लू है वो बी की सौतेली माँ होगी, बी की एडॉप्टिव मदर नहीं होगी, बी की दत्तक माता नहीं होगी, बी की वो सौतेली माँ होगी। यही दिया गया है सेक्शन 14 के पॉइंट नंबर 3 में। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं अगले पॉइंट में क्या दिया गया है। तो अगला पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 4, उसमें क्या दिया गया है कि वेयर अ वीडो और एन अनमैरिड वुमन अडॉप्ट्स अ चाइल्ड, एनी हस्बैंड whom she marries subsequently shall be deemed to be stepfather of the adopted child। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट में दिया गया है कि अगर कोई विडो है, विधवा है, या फिर अनमैरिड वुमन है, ऐसी औरत है जिसकी शादी नहीं हुई है या फिर उसकी शादी हुई थी, उसका हस्बैंड जो है वो मर गया, वो विधवा हो गई, और उस अवस्था में या तो उसकी शादी नहीं हुई थी या फिर उसकी शादी हुई थी, उसका पति मर गया था, उस अवस्था में उसने किसी बच्चे को गोद लिया। ठीक है, और गोद लेने के बाद उसने किसी व्यक्ति से शादी की, तो जिस व्यक्ति से उसने बाद में शादी की, जो उसका हस्बैंड बना, जो उसका पति बना, वह उस बच्चे का सौतेला बाप कहलाएगा। जिस व्यक्ति से उसने उस बच्चे को गोद लेने के बाद, उसको दत्तक लेने के बाद शादी की, वह व्यक्ति उसका पति तो होगा, लेकिन उस बच्चे का वो जो है सौतेला बाप होगा। उसका जो है अडॉप्टिव फादर, उसका जो है दत्तक पिता नहीं होगा, वह उसका सौतेला बाप कहलाएगा। ये दिया गया है पॉइंट नंबर 4 में। तो फ्रेंड्स इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि सपोज डब्लू है। ठीक है, डब्लू एक वुमन है, तो या तो फिर ये अनमैरिड थी या फिर इसकी शादी हुई थी और उसका पति मर चुका है, ये विधवा है। ठीक है, तो उस अवस्था में इसने किसी बच्चे को गोद लिया, सपोज इसने सी को जो है वो गोद लिया, सी को इसने क्या किया, अडॉप्ट किया। ठीक है, तो सी को अडॉप्ट करने के बाद जो डब्लू है इसने सपोज एच से शादी की। ठीक है, तो डब्लू का एच जो है वो हस्बैंड हो गया, लेकिन ये जो इसका हस्बैंड है जिससे इसने बाद में शादी की, उस बच्चे को गोद लेने के बाद जिससे इसने शादी की, वह व्यक्ति इसका तो हस्बैंड रहेगा, लेकिन इस बच्चे का वो जो है सौतेला बाप कहलाएगा। इस बच्चे का सी का यह सौतेला बाप होगा, सी का यह जो है दत्तक पिता नहीं होगा, क्योंकि पहले डब्लू ने सी को अडॉप्ट किया। जब डब्लू ने सी को अडॉप्ट किया तब डब्लू या तो अनमैरिड थी, अविवाहित थी, या फिर वह विधवा थी, उसके पति की मृत्यु हो गई थी। ऐसी अवस्था में उसने क्या किया, सी को गोद लिया। जब उसने सी को गोद लिया था वो सिंगल थी। ठीक है, और सी को गोद लेने के बाद उसने एच से शादी किया, तो एच जो है, एच सी का जो है सौतेला बाप कहलाएगा। सी का वो एडॉप्टिव फादर नहीं होगा, सी का वो दत्तक पिता नहीं होगा, सी का वो सौतेला बाप होगा, सी का वो स्टेप फादर होगा। ये दिया गया है सेक्शन 14 के पॉइंट नंबर 4 में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।